हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे थे। ब्लडस्ट्रीम इन्फेक्शन में हमने पहला तो कवर किया था, जो कि था साल्मोनेला और मलेरिया। आज हम लोग तीसरा चीज़ कवर करेंगे, जो है लीशमनियासिस, यानी कि कॉमन टर्म में हम जानते हैं काला ज़र। इंडिया में बहुत कॉमन है। चलिए देखते हैं क्या क्या है, टेम्पलेट के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले लीशमनियासिस कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? लीशमनिया। तो उसके बारे में कुछ जनरल बातें हम जानेंगे। तो बेसिकली वो एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ मतलब जो हमारा पैरासाइट्स है, दो टाइप के होते हैं, प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ्स। तो ये एक प्रोटोजोआ है, मतलब यूनिसेलुलर पैरासाइट। ठीक है। तो ये कैसा दिखता है? बस एक ओवल यूनिसेलुलर पैरासाइट है जिसका एक न्यूक्लियस है, एक फ्लैजेला है। ठीक है। फ्लैजेला जहाँ से ओरिजिनेट करता है उस पार्ट को हम बोलते हैं काइनेटोप्लास्ट, कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है और कुछ नहीं है। यहाँ से फ्लैजेला स्टार्ट होता है। और फ्लैजेला का जो पार्ट सेल के अंदर रहता है, मतलब इंट्रासेलुलर पार्ट ऑफ द फ्लैजेला इज नोन एज एक्सोनिम। बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन है ये। उसके बाद जो प्रोटोजोअन्स होते हैं हमारे, वो चार फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। चार फॉर्म्स क्या क्या? एमेस्टिकोड, प्रोमेस्टिकोड, एपीमेस्टिकोड और ट्राइपोमेस्टिकोड। ठीक है। जो हमारा एमेस्टिकोड है वो कैसे दिखता है? ओवल या फिर राउंड। ठीक है। और इसमें फ्लैजेला नहीं होता, लैक फ्लैजेला। जो प्रोमेस्टिकोड है उसको हम बोलते हैं लैंसियोलेट शेप। इसमें क्या होता है, जो काइनेटोप्लास्ट है वो एक एंड में रहता है, एंटीरियर एंड में रहता है, और उसके एंटीरियरली शुरू होता है हमारा फ्लैजेला। ठीक है। सिंगली फ्लैजेला रहता है बस। जो एपीमेस्टिकोड है वहाँ पे फ्लैजेला कहाँ से स्टार्ट होता है? न्यूक्लियस के जस्ट एंटीरियर, वहाँ से स्टार्ट होता है, बिल्कुल क्लोज टू द न्यूक्लियस से, और लेटरली जाता है। ये एंटीरियरली आता है या लेटरली जाता है। ठीक है। और ट्राइपोमेस्टिकोड वो पोस्टीरियर एंड से फ्लैजेला शुरू होता है, पूरा ऐसा आता है। बस ये डिफरेंस है। तो ये जो एमेस्टिकोड और प्रोमेस्टिकोड फॉर्म्स है वो शो करता है लीशमनिया, और एपीमेस्टिकोड और ट्राइपोमेस्टिकोड ये शो करता है एक और प्रोटोजोआ है हमारा जिसका नाम है ट्राइपेनोसोमा, जो हम आगे पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर्स में। तो लीशमनिया का जो एमेस्टिकोड फॉर्म है वो है डायग्नोस्टिक फॉर्म। मतलब ये फॉर्म अगर ब्लड में दिख गया, मतलब द ह्यूमन इज सफरिंग फ्रॉम लीशमनिया। और प्रोमेस्टिकोड फॉर्म है इन्फेक्टिव फॉर्म, मतलब ये इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमन में। ठीक है। अब लीशमनिया एक प्रोटोजोआ है, तो ये ह्यूमन्स में कैसे आएगा? बाय मीन्स ऑफ वेक्टर। तो ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज हो गया। ठीक है। अब लीशमनियासिस के केस में वेक्टर कौन होता है? वेक्टर होता है सैंड फ्लाई, जिसका नाम है फ्लेबोटोमस। ठीक है। अब लीशमनियासिस चार टाइप्स के हो सकते हैं। इसके चार क्लिनिकल फॉर्म्स हैं। पहला है विजरल, फिर पोस्ट कालाज़र डर्मल, फिर क्यूटेनियस और एक म्यूकोक्यूटेनियस। चार फॉर्म्स हैं। ये तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ इसको डिटेल्स में पढ़ना है। विजरल लीशमनियासिस, तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है स्पेसिफिकली? लिशमेनिया डोनोवेनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉमनली यही कॉज करता है, और इन्फेंटम भी है और चागासी भी है। ठीक है। तो पहले हम इसके एपिडेमियोलॉजी भी जान लेते हैं, मतलब कहाँ कहाँ ये प्रिवेलेंट है। तो ये 97 कंट्रीज़ में एंडेमिक है, मतलब ज़्यादातर पाया जाता है। मोस्ट कॉमन कहाँ का है? साउथ ईस्ट एशिया, मतलब हमारा इंडिया ये सब आ गया, ईस्ट अफ्रीका और ब्राज़ील, यहाँ पे सबसे कॉमन है। इंडिया तो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री में से एक है, बहुत ही कॉमन है काला ज़र इंडिया में। तो हम इस लिशमेनिया डोनोवेनी का लाइफ साइकिल समझते हैं। तो पहले क्या होता है, जो सैंड फ्लाई होता है वो ह्यूमंस में प्रोमेस्टिकोड फॉर्म इंजेक्ट करता है थ्रू बाइटिंग। वो ह्यूमन को आके बाइट करता है और प्रोमेस्टिकोड फॉर्म ह्यूमंस के अंदर आ जाता है। अब इस प्रोमेस्टिकोड फॉर्म को स्किन का जो मैक्रोफेज है वो एनगल्फ कर लेता है। ठीक है। मैक्रोफेज के अंदर जाके ये ट्रांसफॉर्म होता है एमेस्टिकोड फॉर्म में। ये एमेस्टिकोड फॉर्म फिर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होकर मैक्रोफेज को रप्चर करके सर्कुलेशन में आ जाता है। सर्कुलेशन में आके थोड़ा बहुत तो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में जाता है, मतलब लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, वहाँ पे जाके सिम्टम्स कॉज करता है। ठीक है। और बाकी का जो फॉर्म है एमेस्टिकोड का सर्कुलेशन में रहेगा, उसको हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करेंगे। मतलब सर्कुलेशन में अगर ये एमेस्टिकोड फॉर्म मिल गया, मतलब ह्यूमन इज सफरिंग फ्रॉम लिशमनियासिस। ठीक है।
अब दूसरी बार जब सैंड फ्लाई आके बाइट करेगा ह्यूमन को तो क्या होगा, ये एमएसटी कोड फॉर्म जो है सर्कुलेशन से उस सैंड फ्लाई के गट में चला जाएगा, मतलब उसे फीड कर लेगा। अब गट में जाके क्या होगा, मिड गट में जाके ये प्रोमेस्टिकोड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सैंड फ्लाई आया, ह्यूमन को बाइट करके एमएसटिकोड फॉर्म उठाया और एमएसटिकोड उस सैंड फ्लाई के मिड गट में जाके प्रोमेस्टिकोड बन गया। अब वो मिड गट से फोर गट पे आ गया। अब दूसरी बार इन्फेक्शन करने के लिए रेडी है। तो दूसरी बार जब सैंड फ्लाई किसी और ह्यूमन को बाइट करेगा तो ये सेम साइकिल फिर से रिपीट होगा। तो ये हो गया हमारा लाइफ साइकिल। ठीक है, बहुत आसान है, हमने समझ लिया। बस प्रोमेस्टिकोड एमएसटिकोड इन्हीं में चलता रहता है लाइफ साइकिल। अब हम समझेंगे कि ये जो लिशमैनिया हमारे बॉडी के अंदर आया तो हमारा इम्यून सिस्टम इस पर कैसे एक्ट करेगा। तो पहले TH1 रिस्पॉन्स, दो टाइप का रिस्पॉन्स होता है टी हेल्पर सेल्स का, एक TH1 एक TH2। जो मैक्रोफेजेस है वो MHC2 से प्रेजेंट करके टी हेल्पर सेल्स पे सिग्नल भेजता है, वहाँ से TH1 या फिर TH2 आता है, जो हमने पढ़ा था इम्यूनोलॉजी में। ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा तो एक बार रिवाइज कर लेना, जो भी हो। तो ये TH1 रिस्पॉन्स आया, इससे क्या होगा, इंटरफेरॉन गामा रिलीज होगा, जिससे और मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे और ऑर्गेनिज्म को मार देंगे। तो ये TH1 रिस्पॉन्स प्रोटेक्टिव है हमारे लिए। बट अगर TH2 रिस्पॉन्स आ गया ना तो क्या होगा, इंटरल्यूकिन 10 और इंटरल्यूकिन 4 रिलीज होगा, जिससे हमारा बी सेल का पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन होगा, मतलब बहुत सारा बी सेल एक सेल एक्टिवेट होगा एक साथ। उससे क्या होगा, हाइपर गामा ग्लोबुलिनिमिया, मतलब ब्लड में बहुत ज़्यादा हाइपर गामा ग्लोबुलिन आ जाएगा। ठीक है, मतलब बी सेल। इसके लिए क्या होगा, जो मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा, तो फिर ऑर्गेनिज्म को कोई किल नहीं कर पाएगा, तो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में, जो TH2 है, और TH1 प्रोटेक्टिव है, ऑर्गेनिज्म को किल करता है। ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग। अब हम समझेंगे पैथोजेनेसिस यानी कि क्लिनिकल फीचर्स। तो मेनली 5 क्लिनिकल फीचर्स अगर दिखेंगे हमें, इसका मतलब हम लिशमैनियासिस सस्पेक्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। क्या क्या है, इसे हम बोलते हैं पेंटार्ड। 5, एक तो फीवर है, सडन फीवर, हाई टू मॉडरेट फीवर आ सकता है, मेनली हाई टू मॉडरेट फीवर। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंट, मतलब बहुत जल्दी जल्दी वेट लॉस होगा, प्रोग्रेसिव वेट लॉस। ठीक है, उसके बाद हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, क्योंकि हमें पता था वो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में जाएगा, मतलब लीवर स्प्लीन, वहाँ पे जाके हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। बोन मैरो में जाएगा, बोन मैरो को सप्रेस कर देगा, मतलब पैनसाइटोपिनिया, मतलब RBC भी कम होगा, WBC कम होगा, प्लेटलेट भी कम होगा। ठीक है, उसके वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा। और क्या होगा, हाइपर गामा ग्लोबिनोमिया, जो हमने यहाँ पे पढ़ाई है। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक और सिम्टम आ सकता है जिसे हम बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब मेलानिन सिक्रेशन बढ़ जाएगा फेस पे, हैंड पे, एब्डोमेन पे, इसलिए हमारा बॉडी ब्लैक दिखेगा। इसीलिए इसका एक और नाम है काला ज़र, इस नाम से हम कॉमनली जानते हैं। ठीक है, ये क्यों है, हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से। ठीक है, हमने पूरा समझ लिया अब लिशमैनियासिस। बस अब डायग्नोसिस छोटा सा पार्ट है। तो डायग्नोसिस के लिए सैंपल्स कहाँ से लेंगे, स्पेसिमेन। एक तो स्प्लीन एस्पिरेट, क्योंकि हमें पता था रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जाएगा, तो स्प्लीन से ले सकते हैं, लिवर से ले सकते हैं, बोन मैरो से ले सकते हैं, लिम्फ नोड से भी ले सकते हैं, और ब्लड्स में तो है पेरिफेरल ब्लड। इसमें सबसे स्पेसिफिक कौन है, स्प्लीन। पर स्प्लीन से लेना रिस्की हो जाएगा, क्योंकि स्प्लीनिक पंक्चर का डर रहता है हमें, पंक्चर। ठीक है, तो सबसे कॉमनली लिया जाता है बोन मैरो से। ठीक है, अब लेंगे, उसके बाद हम सर्च करेंगे, मैक्रोफेजेस देखेंगे। मैक्रोफेजेस क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था जो मैक्रोफेजेस है वो प्रोमेस्टिकोड फॉर्म को इनगल्फ कर लेता है, और मैक्रोफेजेस के अंदर हमें पता है कि एमेस्टिकोड फॉर्म रहता है। ठीक है, तो हम वो ढूंढेंगे। ये देखिए, मैंने ये स्लाइड का फ़ोटो लाया है, ये एक मैक्रोफेज है, इसके अंदर हमें बहुत सारे एमेस्टिकोड्स दिख रहे हैं। देखिए, राउंड और विदाउट फ्लैजेला, मतलब फ्लैजेला इसमें नहीं है, राउंड 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 ओवल, ये सब हमारे एमेस्टिकोड फॉर्म है मैक्रोफेज के अंदर। तो ये हो गया माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोप में हमें क्या दिखेगा, एमेस्टिकोड सीन इनसाइड मैक्रोफेजेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीशमैन डोनोवन बॉडीज़। ठीक है, इसके लिए हम स्टेन कौन सा यूज़ करते हैं, वही जो कॉमन स्टेन होता है, लीशमैन या फिर जिम्सा। और क्या कर सकते हैं, हम एमेस्टिकोड फॉर्म को कल्चर कर सकते हैं, कौन से मीडियम में, नेवी, मैग्नील, निकोल, NaN मीडियम में हम कल्चर करेंगे। तो क्या होगा, ये एमेस्टिकोड फॉर्म कन्वर्ट होगा प्रोमेस्टिकोड में, और प्रोमेस्टिकोड को स्पीयर में देख सकते हैं। ये देखिए प्रोमेस्टिकोड फॉर्म, ये लॉन्सेलॉट शेप और एक एक फ्लैजेला, ये देखिए बहुत सारे हैं, इतने सारे, सब में एक एक फ्लैजेला है। और इसमें देखिए एमेस्टिकोड में सिर्फ राउंड, कोई फ्लैजेला नहीं है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने प्रोमेस्टिकोड और ये एमेस्टिकोड।
ठीक है, ये दोनों हो गया। यही तो काफ़ी है डायग्नोसिस के लिए। और भी टेस्ट है जैसे एंटीबॉडी डिटेक्शन, मतलब एग्लूटिनेशन टेस्ट, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, एलाइसा, इससे हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं। मॉलिकुलर टेस्ट भी है जैसे PCR, RT-PCR। और एक टेस्ट है लिशमैनियन टेस्ट। ये क्या होता है? जो लिशमैनिया डोनापेनी है वो हमारे स्किन में आएगा, और स्किन में हमारा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है। ठीक है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, स्किन प्रिक टेस्ट हमने पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी अगर होगा वो हम डिटेक्ट करेंगे बाई लिशमैनियन टेस्ट। ठीक है, ये हो गया डायग्नोसिस। अब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? मेन ट्रीटमेंट तो यही है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। ये आजकल का ड्रग ऑफ चॉइस चल रहा है इंडिया में, पहले ये था पेंटावैलेंट एंटीमोनियल्स। ठीक है, अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एक तो पर्सनल प्रोफाइलैक्सिस और अर्ली ट्रीटमेंट और सेफ्टी फ्रॉम फ्लेबोटोमस। जो सैनफ्लाई है उससे सेफ्टी रखेंगे, क्योंकि सैनफ्लाई क्या होता है ना, बहुत ही ग्राउंड लेवल से बहुत ही लो लेवल पे फ्लाई करता है। तो अगर हम टेरिस पे जाके सोए तो सैनफ्लाई नहीं आ पाएगा, इसलिए हम ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, सैनफ्लाई बाइट से। और जब पेशेंट को लिशमैनियासिस होगा तो वो अर्ली ट्रीटमेंट करा लेगा तो प्रिवेंट हो गया, या फिर पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखे तो भी होगा। ठीक है, तो ये बस हमने लिशमैनियासिस ख़त्म कर लिया। देखिए, मैं एक बार नोट्स आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा लिशमैनियासिस, उसके बारे में जनरल इन्फो, वो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के क्या क्या टाइप्स होते हैं, लिशमैनिया कौन कौन टाइप दिखाता है, एक डायग्नोस्टिक, एक इन्फेक्टिव, उसका वेक्टर। उसके बाद हमने देखा क्लिनिकल फॉर्म्स 4 है, जिनमें से हमें 3 नहीं पढ़ना है, बस एक ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद विसरल लिशमैनियासिस के बारे में हम पढ़ा। पहले लिशमैनिया डोनापेनी इन्फेक्शन कॉज करता है, फिर एपिडेमियोलॉजी थोड़ा सा पढ़ा, फिर लाइफ साइकिल, मतलब पहले ह्यूमन के अंदर प्रोमेस्टिकोट आया, उसके बाद मैक्रोफेज में गया, वहाँ से एमेस्टिकोट बना, एमेस्टिकोट हमारे पूरा रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में गया, वहाँ से एमेस्टिकोट को सैनफ्लाई ने फिर से उठाया, वहाँ से सैनफ्लाई के मिडगट में जाकर वो प्रोमेस्टिकोट बना, उससे फोरगट में आया, फोरगट से फिर से इन्फेक्शन हुआ। तो ये साइकिल चलता रहता है, ये पढ़ा। उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ा, मतलब TH1 हमारा प्रोडक्टिव है और TH2 हेल्प करता है लिशमैनिया को ग्रो करने में। ठीक है, फिर क्लिनिकल फीचर्स 5 फीचर्स है: फीवर, वेट लॉस, हेपाटोस्प्लीनोमेगाली, पैनसाइटोपिनिया, हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया। ये सब हमने पढ़ा क्योंकि होता है। ठीक है, उसके बाद काला ज़र क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है फेस, हैंड, एब्डोमेन, ये सब एरियाज़ में। डायग्नोसिस में हमने पढ़ा माइक्रोस्कोप में कैसे देखेंगे, मैक्रोफेज के अंदर देखेंगे तो लिशमैन डोनापेन बॉडी दिखेगा। वो क्या होता है? बस जो हमारा एमेस्टिकोट फॉर्म है राउंड विदाउट फ्लैजेला, वो दिखेगा मैक्रोफेज के अंदर। ठीक है, ये मैक्रोफेज का न्यूक्लियस है। तो ये बहुत आसानी से दिख सकता है बाई लिशमैन और जेम्स अस्टिन। तो स्पेसिमेन कौन कौन से लेंगे? जो भी आता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड, लिवर, और ब्लड स्मेयर भी ले सकते हैं। ठीक है, कल्चर कैसे करना है? NaN मीडियम में जो एमेस्टिकोट का फॉर्म है वो प्रोमेस्टिकोट बन जाता है, उसे हम स्पीयर में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ऐसे लॉन्च लॉट सेल और उसका एक एक फ्लैजेला दिखेगा हमें। ठीक है, उसके बाद एंटीबॉडी डिटेक्शन टेक्निक जैसे एलाइसा, ICT, ये सब है। मॉलिकुलर में PCR, RT-PCR, एक और टेस्ट है लिशमैनिया टेस्ट, जो डिटेक्ट करता है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को। ठीक है, ट्रीटमेंट में लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी देते हैं, अभी पहले देते थे पेंटावैलेंट एंटीमोनियल, सब प्रिवेंशन भी पढ़ लिया। तो ये पूरा हमारा ख़त्म होता है लिशमैनियासिस। अब हो सके तो एक बार अपूर्वा शास्त्री पढ़ लेना, जो हमारा फेमस बुक है माइक्रो का, अपूर्वा शास्त्री। तो बस आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।